हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं दिसंबर महीने की आपकी ओवरऑल रीडिंग। यानी कि पहले हम आपकी जनरल रीडिंग देखेंगे जिसमें हम फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज और थर्ड 10 डेज देखेंगे। उसके बाद हम आपकी सिंगल और मैरिड लव लाइफ देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं बोलूँगी, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉरस। देखते हैं कि दिसंबर आप लोग के लिए कैसा ला रहा है, हाउ द दिसंबर इज़ गोइंग टू बी। लेट्स सी। Okay, we have the Knight of Cups, we have the Two of Cups, second week में और थर्ड वीक में। वाओ, आई थिंक कुछ प्रपोजल आ रहा है। ओह, वी हैव द डेविल। एक और कार्ड निकालती हूँ डेविल को क्लैरिफाई करने के लिए। द हैंग्ड मैन। जब अच्छे कार्ड्स आते हैं तो ये बुरे कार्ड्स क्यों आ जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट 10 डेज में आपके लिए कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स। और नाइट ऑफ कप्स आपको ये बोल रहा है, देखो हेल्थ वाइज में पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है, बट लेकिन कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं जो मे बी ओवर ईटिंग, जंक फूड या ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप कहीं स्टक हो, लाइक इमोशनली आप कहीं स्टक फील करते हो, तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू रिलीज इट। आई थिंक ये टेम्प्ररी फेस है और इसमें आपको टेम्प्ररी हैप्पीनेस मिलेगा, बट लेकिन आप परमानेंटली कुछ अपने अंदर से चीज़ें, टॉक्सिसिटी निकालना चाहते हो कोई किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। तो वो आप तभी करोगे जब आप व्हेन यू हील योर सेल्फ। आपके जो पुराने घाव है अगर वो अच्छे होंगे तभी आप अपने आगे की लाइफ अच्छा बना सकते हो। तो पहले 10 डेज़ में तो देखो थोड़ा सा बैलेंस, आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर लोगे लोगों से और वो लोग ही आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे टॉरस। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इनकम वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, इनकम आपकी आती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ कैश फ्लो, कैश बहुत ज़्यादा आएगा। आई मीन जहाँ से भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। एंड सेकेंड 10 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है द टू ऑफ कप्स। नाउ टू ऑफ कप्स किसी से कुछ बात करना, कुछ सिचुएशन पैदा करना, किसी के साथ एक अगर डिस्कनेक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए नेगेटिव एनर्जी भी आ रहा है, बिकॉज आप किसी से मे बी कनेक्शन बनाना चाह रहे थे, बट लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, तो आप जब भी इनसे बात करें तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। सो यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। तो ये चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लेकिन इस पर्सन का एक चीज़ तो है कि ये जो रिलेशन है ये आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप इस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं समझ पा रहे हो। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इनको समझना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स पैदा कर सकता है मिड ऑफ द दिसंबर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती है। लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव द डेविल। ओके, डेविल का कार्ड है और डेविल हमें बोल रहा है यहाँ पे दैट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई टॉक्सिक चीज़ें या मटीरियलिस्टिक कंफर्ट जोन्स, जो आपको थोड़ा सा ना चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव करने की ज़रूरत है। आपका जो पर्सपेक्टिव है मे बी लाइफ का, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो कहीं ना कहीं उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो काम कैसे करोगे कि आपको खाली कंफर्ट जोन चाहिए, मटीरियलिस्टिक गेन्स चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए इतना मतलब बहुत ज़्यादा भी सारा टाइम डू नॉट थिंक अबाउट मनी मैटर्स।
ऑल्सो थिंक अबाउट योर लाइक आप क्या चाहते हो लाइफ से, और कैसे आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम दे सकता है, और इसमें ऐसा भी हो सकता है आप ओवर इमोशनल हो जाओ। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो लोग सिंगल टॉरस हैं, लव लाइफ में क्या चल रहा है आपका। पहले सिंगल वालों की एनर्जी देख लेते हैं। टॉरस, दिसंबर, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ कप्स, the Knight of Pentacles. I think you are only focused on your work. जहाँ तक टॉरस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जहाँ काम करते हैं वहीं पर ही मोस्ट प्रोबेबली यू मे गेट समवन, बट आप इतने श्योर नहीं हो इस चीज़ के लिए। आपका फुल फोकस आपके काम के ऊपर है, आपकी चीज़ों के ऊपर है। कई कई जगह पे आप थोड़े से ऐसे ज़िद्दी भी हो सकते हो, लाइक आप लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है कि आपको अचानक से क्या हुआ। लेज़ी हो सकते हो, काम कर ऐसा भी लग रहा है काम करने का मन है बट फिर भी नहीं है। तो प्यार मोहब्बत या फिर डेटिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट अभी मुझे नहीं नज़र आ रही है। ये सब चीज़ों से आप बेसिकली निकलना चाहते हो। तो यू आर नॉट केयरिंग एनीथिंग कि ये डेटिंग ऐप्स में जाए। हाँ, एक दो बार अपने जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट है तो है, देखा जाएगा, बट नॉट रियली कि आप इस पे पूरी कम्प्लीटली फोकस करो। सो कुछ खास नहीं आ रहा दिसंबर के लिए इन टर्म्स ऑफ, या देर आर मैनी पीपल हु वांट टू डेट यू, देर आर मैनी थिंग्स। आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, बट आप उनमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करोगे। ओके, अब देखेंगे जो लोग मैरिड टॉरस हैं उन लोग की लव लाइफ कैसी चल रही है। सो जो लोग मैरिड हैं टॉरस, we have the 5 of swords and we have the Queen of Cups. We have the Temperance. I think आप थोड़ा सा बैलेंस रख रहे हो अपने मैरिज लाइफ को। आई मीन आप थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ इमोशनल हीलिंग भी अपने पार्टनर के साथ, शुरुआती तौर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा छोटे मोटे बहस दिखाई दे रहे हैं, ईगो दिखाई दे रहा है, बट उसके बाद दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लिए जो प्यार है वो कहीं ना कहीं पनप रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। सो आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो, आप कुछ इमोशनल अगर कोई ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम था, पार्टनर के साथ कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे थे, तो वो अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल रहा है, एंड वो ईगो जो है अब बंद हो रहा है, ईगो अब उस तरीके से नहीं आ रहा है। सो यस, पार्टनर समझेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि रोल्स को आप रिवर्स भी कर सकते हो कि अगर आपका ऐसा नहीं है तो पार्टनर ऐसा सोच रहे थे, तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी बेहतर दिख रही हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस। ओके, वी हैव व्हेन यू बॉन्ड विथ समवन, वाओ, इन स्पिरिट यू बोथ बिकम अ ग्रेटर फोर्स फॉर गुड। तो देखो दोनों तरफा से प्यार अगर होगा तो सपोर्ट भी मिलेगा, पार्टनर भी अंडरस्टैंड करेंगे, आप भी पार्टनर को अंडरस्टैंड करेंगे टॉरस। तो कहीं ना कहीं ये बोथ दोनों जगह से प्यार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुक फॉर द साइंस दैट विल गाइड यू टू द डेस्टिनी यू हैव नोन ऑल अलोंग। तो आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी ना हम मतलब कहीं भटक जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, लाइक ऑनेस्टली हमें समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप में हमें कहाँ जाना है।
तो उस टाइम में यूनिवर्स हमें साइंस देते, सिग्नल्स देते, तो हमें उन साइंस एंड सिग्नल्स को ज़रूर से ध्यान देना है सो दैट हम आगे की जर्नी को अच्छा कर सकें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए एंड उन साइंस को पहचानिए कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं एंड go ahead with your life. Okay, so this is all I have for you Taurus for the month of December एंड उसके बाद हम मिलेंगे नए साल में 2026 और 2026 की रीडिंग भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाली है। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करती हूँ ऑल साइंस का, तो ज़रूर देखिएगा। ब्लेसिंग्स की वीडियो एवरीडे आती है, सो एवरीडे रीडिंग की जगह मैंने सोचा कि लेट मी डू लाइक दिस। अगर आपका इस तरह की एनर्जीज पसंद है एंड ऑफ कोर्स एवरीडे रीडिंग भी हम लोग करेंगे। Most probably I may start from 1st Jan. I'm not pretty sure about that because अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बहुत जल्दी आप लोग का बोनस रीडिंग भी मैं लाऊंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।